BA Honours Calcutta University first semester education subject হিন্দিতে co-curriculum activities in meaning importance and limitation हिंदीते सह पाठ्यक्रम गतिविधियों व क्रियाकलाप है जो औपचारिक शिक्षा यह पाठ्यचर्या के साथ साथ आयोजित की जाती है, जिनका उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना होते हैं। यह गतिविधि हो पारंपरिक कक्षा के बाहर होती है और शैक्षणिक गतिविधियों के पूरक के रूप भाव काम करती है, पूरक के रूप में काम करती है, जिससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना, टीमवर्क, नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है। और एक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को करिकुलर एक्टिविटीज़ CCA वे गतिविधियों है जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होती है बल्कि पाठ्यचर्या के साथ साथ संचालित की जाती है। 2. इनका उद्देश्य छात्रों को कक्षा के भीतर सीख गई बातों से आगे बढ़ाकर व्यावहारिक कौशल विकसित करने में मदद करना है। 3. यह गतिविधियों छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों में अलग लेकिन फिर भी उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। उदाहरण खेलकूद जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि। 2. कला और संस्कृति वाद विवाद, भाषण, नाटक प्रतियोगिता, संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। शैक्षणिक क्लब, साहित्य क्लब, इको क्लब, विज्ञान क्लब, गणित क्लब, स्वास्थ्य और कल्याण क्लब। 4. नेतृत्व और अन्य गतिविधियों नेतृत्व के गुण विकसित करने, टीमवर्क सीखने और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ। उद्देश्य 1. छात्रों के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करना। 2. विभिन्न कौशल को विकसित करना जैसे नेतृत्व, टीमवर्क और संचार कौशल। 3. छात्रों को उनकी जन्मजात प्रतिभा और क्षमताओं को निखरने का अवसर देना। छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना और आत्मविश्वास पैदा करना। पाठ्यक्रम की सीमाओं में पुरानी और अप्रचलित शिक्षण सामग्री छात्रों की रुचियों और आधुनिक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थता, शिक्षकों के सीमित ज्ञान और अनुभव, अस्पष्ट पाठ्यक्रम विवरण, परीक्षा प्रणाली पर अधिक निर्भरता और आवश्यक समय और संसाधनों की कमी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक अच्छी तरह से परिभाषित पाठ्यक्रम ढांचे का अभाव, शिक्षकों के बीच प्रभावी संचार की कमी और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ संतुलित करने में कठिनाई भी पाठ्यक्रम की प्रमुख सीमाएं हैं। पाठ्यक्रम की प्रमुख सीमाएं: 1. असंगत सामग्री। पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल हो सकती है जो आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं और कार्याबल की अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहती है। 2. नएपन और कौशल का अभाव। प्रौद्योगिकी, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे नए युग के कौशल की एकीकृत करने में पाठ्यक्रम की अक्षमता एक बड़ी सीमा है। 3. अस्पष्ट व्याख्या है। अस्पष्ट पाठ्यक्रम विवरण शिक्षकों और प्रशासकों के लिए उनकी विभिन्न व्याख्याओं के कारण एक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन से भिन्नता आती है। 4. सीमित शिक्षक ज्ञान। कुछ शिक्षक अपने विषय विशेषज्ञता के बाहर पढ़ाने हैं, खासकर स्टाफ की कमी के कारण, जिससे
पाठ्यक्रम को समझने और लागू करने में कठिनाई होती है। 5. समय और संसाधनों की कमी। शिक्षण के लिए पर्याप्त समय और अन्य संसाधनों की कमी, जैसे कि वित्तीय और भौतिक संसाधन, पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना में बाधा डालने हैं। 6. परीक्षा प्रणाली पर निर्भरता। परीक्षा प्रणाली की दिशा और परिणामों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से पाठ्यक्रम को बाधा पहुंच सकती है, जिससे सीखने के समग्र लक्ष्यों में संतुलन की कमी हो सकती है। छात्रों की रुचियों की अनदेखी। पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की रुचियों और सीखने की शैलियों के अनुरूप नहीं बनाया जाते हैं, जिससे छात्रों की भागीदारी और संलग्नता कम हो जाती है। 8. अस्पष्ट पाठ्यक्रम ढांचा। एक सुविचारित और स्पष्ट पाठ्यक्रम ढांचे के अभाव में पाठ्यक्रम का डिज़ाइन जटिल हो जाता है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधाएं आती है। संचार की कमी। विकास प्रशासकों और अन्य हितधारकों के बीच प्रभावी संचार की कमी पाठ्यक्रम की डिज़ाइन और कार्यान्वयन प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है।